हेलो, कैसे हैं आप लोग? शानदार। बहुत दिनों बाद, लेकिन नई एनर्जी के साथ। चलिए कोई बात नहीं, बहुत दिनों बाद तो क्या हुआ, कुछ नया बढ़िया से शुरू करते हैं अपन। ठीक है, अब अपन एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। आज अपन शुरू कर रहे हैं मैट्रिक्स। ठीक है, ये 12th का टॉपिक है। ठीक है, बट लेकिन आगे भी यूज़ होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज अपन बेसिक लेंगे और अपन क्या करेंगे कि क्वेश्चंस के साथ सारे लॉजिक कॉन्सेप्ट से लेकर अपन सारी चीज़ें पहला एक टॉपिक पूरा कवर करेंगे, देन फिर सेकंड और थर्ड टॉपिक उठाएंगे अपन। ठीक है, राइट। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स। तो देखिए, सबसे पहले अपन को समझना है व्हाट इज मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या होता है? जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है ना, जो मैट्रिक्स होता है, एक जैसे हमने वैल्यूज ली, सपोज 2 4 6 8 ली हमने, ये वैल्यूज ली। अब ये जो वैल्यूज हैं, इनको यदि हम एक ब्रैकेट में क्लोज कर दें, ठीक है, देखिए यदि हमने इस तरीके से अलग अलग वैल्यूज लिखी हैं तो ये मीनिंगलेस है, क्योंकि ना हम इसको 24 बोल सकते हैं, ना ये 26 है, ना ये 68 है, ना ये 2+4 है, व्हाटएवर है ना, तो ये मीनिंगलेस है। लेकिन यदि ये जो वैल्यूज है, इसको हम एक ब्रैकेट में क्लोज कर दें, इन द सेंस व्हाट, कि यदि हम इसको एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में सेट कर दें ना, तो वो क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स कहलाएगा। तो यदि हम बोले तो क्या बोल सकते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस? मैट्रिसेस बोले तो ये इसका प्लूरल हुआ है ना। तो मैट्रिक्स क्या हुआ? जो एलिमेंट्स हैं उनका जो एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, वो क्या कहलाता है? मैट्रिक्स। द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ द एलिमेंट्स, इट्स कॉल्ड द मैट्रिक्स। तो ये जो वैल्यूज हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। दीज आर एलिमेंट्स। और ये जो जब ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट इनका हो जाता है, अरेंज हो जाती हैं, सो देन ये मीनिंगफुल हो जाता है। उसके बाद ये जो वैल्यूज होती हैं, आप देख रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल जो वैल्यूज हैं, इनको हम बोलते हैं रोज। क्या कहलाती हैं ये? रो। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है। और ये जो आपको वर्टिकल दिख रही हैं वैल्यूज, ये कहलाती है हमारा कॉलम। ये क्या कहलाता है? हमारा कॉलम। तो ये फर्स्ट कॉलम हुआ, ये हमारा क्या हुआ? सेकंड कॉलम हुआ। ठीक है, अब ये जो हमारे को वैल्यूज हैं, ये जो हमारा मैट्रिसेस है, ये जो हमारा मैट्रिक्स है, सॉरी, ये जो हमारा मैट्रिक्स है, इसको हम इसका ऑर्डर की बात करते हैं ना। तो जो इसका ऑर्डर होता है वो ऑलवेज रो इनटू कॉलम के फॉर्म में होता है। ध्यान रखिएगा, हमेशा पहले रो और फिर हम इसका कॉलम प्रेजेंट करते हैं। तो इसका ऑर्डर, जितनी भी रोज हैं और जितने भी कॉलम हैं, वो इसका क्या कहलाएगा? ऑर्डर कहलाएगा। तो आप देखिए कितने रोज हैं? 2 रोज हैं। और कितनी कॉलम है? 2 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2/2 हो गया। तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट, इट्स कॉल्ड अ मैट्रिक्स, है ना। और ये क्या हुआ इसका? रो इंटू रो बाय कॉलम भी बोल सकते हैं, रो इंटू कॉलम भी बोल सकते हैं। वो इसका क्या कहलाएगा? ऑर्डर कहलाएगा। तो यदि हमसे बोला जाए कि एक फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट्स हैं, तो हम बोलेंगे कितने एलिमेंट हैं? 2 रो, 2 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट कॉलम में कितने एलिमेंट हैं? हम बोलेंगे 2 एलिमेंट हैं। टोटल कितने एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ओके देन। अब यदि हम यहां पर बात करें इस तरीके से, तो 2 4 6 इस तरीके से यदि हमको गिवन है, तो हम देख रहे हैं यहां पर हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट हैं। यदि हम यहां पे बात करते हैं, सबसे पहले आप बात कर लो इसमें ऑर्डर की। तो देखिए आपको यहां पर एक सिर्फ सिंगल रो दिख रही है कि नहीं दिख रही? आपको देखिए नीचे आपके पास हॉरिजॉन्टल वैल्यूज नहीं है, मतलब सिंगल हॉरिजॉन्टल वैल्यू हो तो कितनी रो ही? सिंगल रो ही। लेकिन यदि आप यहां पर बात करो तो ये जो है, ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। देखिए ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। तो ये वर्टिकली जो है, आप देखिए ये फर्स्ट कॉलम कहलाएगा, ये सेकंड कॉलम कहलाएगा, ये थर्ड कॉलम कहलाएगा। तो टोटल इसका ऑर्डर क्या हुआ? हम बोलेंगे 1 रो है और 3 कॉलम है। ऑर्डर कितना हो गया? 1/3 हो गया। ठीक है ना भाई। तो अब इस तरीके से ये इसका क्या हुआ? ऑर्डर हुआ। अब देखिए यहां पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है, यहां पर एक सिंगल रो है। अब जब सिंगल रो होता है ना, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। यदि सिंगल रो है तो हम इसको बोल देते हैं रो मैट्रिक्स। क्या बोल देते हैं हम इसको भैया? रो मैट्रिक्स। यदि हमको क्या दिया हुआ है? सिंगल रो दिया हुआ है। अब इसी के रिस्पेक्ट में यदि अपन बात करें, यदि यही वैल्यू वर्टिकली होती है ना, तो अब इस कंडीशन में आप देखिए कितने रोज हैं? कितने रोज हैं? ये और ये सब क्या है? रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देखिए ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये आपका थर्ड रो है। और ये क्या है? कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देखिए 3 रोज है और 1 क्या है? कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? बताइए क्या हुआ?
रो बाय कॉलम ना, तो रो कितनी है 3 और कॉलम कितना है 1, तो कितना हुआ 3/1 हुआ, तो इसका ऑर्डर हो गया 3/1, तो इसको बोला हमने कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो हमने यहां पर 2 टाइप देखे, ये मैट्रिक्स के टाइप हैं आप बोल सकते हैं। फर्स्ट हो गया रो मैट्रिक्स, सेकंड हो गया हमारा कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसके बाद यदि इसको अलग कर दें, आ गया होगा ना, कुछ नहीं रखा इसमें, अपन ने सिर्फ ये देखा कि जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का, उसको हमने मैट्रिक्स बोल दिया। मैट्रिक्स में रोज होती हैं, कॉलम्स होती हैं, जो हॉरिजॉन्टल हैं वो हमारे पास रोज हैं, जो वर्टिकल्स हैं वो हमारे पास कॉलम है। ठीक है, यहाँ पे जितने रोज हैं जितने कॉलम है वो हमने लिख दिया, वो उसका क्या कहलाया, ऑर्डर कहलाया। भाई यहाँ पे 2 रोज हैं 2 कॉलम, इसलिए हमने 2/2 लिख दिया, तो इसका ऑर्डर हो गया। ठीक है ना भाई, ओके, कुछ नया नहीं है। ठीक है, ओके, क्लियर है। अब इसको अपन अलग करते हैं, इसको अभी अपन रहने देते हैं ना। ठीक है, क्योंकि ये टाइप हो गए ना, तो टाइप जो है अपन ने 2 देख लिया भाई, एक रो हो गया, ये दूसरा क्या हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया। हम थर्ड देखते हैं, वो देखते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए स्क्वायर का यदि अपन प्रॉपर्टी देखते हैं तो स्क्वायर क्या होता है भाई, सेम होता है, उसमें सारी साइड्स क्या होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है, यदि आप इसको यहाँ पे यदि आप अलग करो तो यदि आप वैल्यू देखोगे तो क्या होती हैं, सेम कॉमन होती हैं, मतलब इक्वल होती हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें रो और कॉलम दोनों क्या होती हैं, सेम होती हैं। 2/2, 3/3, 1/1 हो सकता है क्या भाई, हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता। 1/1 यदि 2 लिख दिया, आप देखो सिंगल रो सिंगल कॉलम, 1/1 हुआ ना। ठीक है, तो अब यहां पर यदि हमने लिखा 1 2 3 4, यहां पे लिया हमने 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 5, देखिए आप, सिंगल रो सिंगल कॉलम स्क्वायर मैट्रिक्स, 2 रोज 2 कॉलम्स स्क्वायर मैट्रिक्स, 3 रोज 3 कॉलम्स स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की एक खासियत होती है भाई कि उसमें रोज और कॉलम ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। सही है। इसके बाद यदि अपन देखते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए यदि आप डायगोनल मैट्रिक्स की बात, डायगोनल मतलब डायगोनल तो डायगोनल ही होता है ना भाई, वो तो अपन को पता है ना, ये डायगोनल। ठीक है, तो डायगोनल में हमको वैल्यूज मिलेंगी। सपोज हमने ले लिया 1 2 3, और बाकी जो भी रिमेन वैल्यूज हैं वो सब होंगी 0। इसको हम ऐसा भी लिखते हैं, कॉमा नहीं भी लगता है तो भी चलेगा, नहीं लिखता है ना। 1 2 3 ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसका मतलब पता है क्या बोल रहा है, बोल रहा है भैया डायगोनल में 1 2 3 पुट कर दो और जितना है सब जगह 0 लिख दो, वो क्या बन गया, डायगोनल मैट्रिक्स बन गया। तो डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल में वैल्यूज मिलती हैं, बाकी जगह कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं मतलब 0 होता है। ठीक है भैया, ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स से ही रिलेटेड एक देखिए, ध्यान रखिएगा, इसके बाद जो भी हम देखने वाले हैं वो सब हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स ही होंगे। आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये सब मैट्रिक्स के टाइप है और उसके बाद जो है सब स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप है। यदि डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। ठीक है, अब इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो एक होता है स्केलर मैट्रिक्स। क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, लेकिन मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा साथ में डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा। ठीक है, तो क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, तो यहां पर जो स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में यहां भी हमको डायगोनली वैल्यूज मिलेंगी, बाकी वैल्यूज रिमेन वैल्यूज हमको 0 मिलेंगी, लेकिन जो यहां पर डायगोनल में वैल्यूज मिलेंगी वो हमको सेम मिलेंगी, इक्वल मिलेंगी। जैसे यदि हमने लिखा 4 and 4, ठीक है, तो आप देख रहे हैं डायगोनल में वैल्यूज क्या है, सेम है। यहां पर सेम नहीं होती, यदि यहां भी सेम हो जाएंगी तो ये वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा जो कि स्केलर है। बात समझ रहे हो ना भाई, मतलब यदि स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल में हमको वैल्यूज सारी की सारी क्या मिलती हैं, सेम मिलती हैं, वो क्या होती है, हमारा स्केलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो एक होता है हमारा नल मैट्रिक्स। क्या होता है, क्या होता है, नल मैट्रिक्स। नल मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं, हाँ, कुछ नहीं मतलब यदि सारे जो
ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है मेरे भाई, हाँ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर सारे के सारे एलिमेंट्स क्या मिलेंगे हमको, 0 मिलेंगे, ठीक है। और इसको एक सा बड़े से उसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, राइट। तो ये जो होता है ये हमारा नल मैट्रिक्स होता है, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं भैया, 0 होते हैं। ये हो गया हमारा नल मैट्रिक्स, सही है, कोई समस्या नहीं है यहां तक। ये अपन टाइप देख रहे हैं भाई, है ना। इसके बाद यदि अपन बात करें तो आप देखिए कि एक होता है हमारा यूनिट मैट्रिक्स। अपन ये कितने देख लिया अपन ने, 6 हो गया ना, ये 7 टाइप हुआ हमारा, हुआ यूनिट मैट्रिक्स। जो यूनिट मैट्रिक्स होता है इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। जो हमारा यूनिट मैट्रिक्स होता है ना उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं ना, थोड़ा ऊपर है ना भाई, हाइट कम है तो अपना नहीं हो पाता है। हम बात कर रहे हैं किसकी, यूनिट मैट्रिक्स की। इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, 7 टाइप क्या है, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए यूनिट मतलब जैसा नाम से ही अपन को पता है, यूनिट मतलब होता है 1, राइट। तो यदि डायगोनली वैल्यूज हमको 1 हो, डायगोनली वैल्यूज क्या हो हमारे पास, 1 हो, और रिमेन सारी वैल्यूज यदि हमारे पास 0 हैं, तो ये बनाता है हमारा क्या, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मतलब 1। एक चीज ध्यान रखिएगा, यूनिट मैट्रिक्स होता है उसको अपन ऐसा आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मतलब यदि कहीं पर भी ऐसा आई लिखा हो, मतलब आप समझ जाइए कि वो किसकी बात कर रहा है, यूनिट मैट्रिक्स की बात कर रहा है। जैसे यदि हो सकता है आपको ऐसा 2i लिखा हो, ठीक है, या 3i लिखा हुआ, तो बड़ा ये तो स्केलर वैल्यूज होती है, मतलब यहाँ पे आपकी कॉन्स्टेंट्स होते हैं। यहाँ पे आई जो होता है ये क्या होता है, 2/2, सॉरी ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, हाँ, ये 3/3, तो ये क्या हो जाता है हमारा, ये कहलाता है हमारा यूनिट मैट्रिक्स। 2/2 मतलब यदि ये आपको वैल्यू है, मतलब ये क्या होगा हमारे पास, 2/2 का मैट्रिक्स होगा। 3/3 मतलब इस टाइप का आपके पास, सॉरी ये क्यों लिख रहा हूँ भाई मैं, सॉरी, ये जो है यदि हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये जो है सिर्फ डायगोनली वैल्यूज जो है हमारे पास क्या होंगी, 1 होंगी, है ना, ठीक है। तो ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स हुआ 2/2 का, ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स हुआ 3/3 का। तो ये जो वैल्यूज होती हैं ये डिपेंड करती हैं कि हमको क्वेश्चन किस ऑर्डर में दिया हुआ है ना। यदि क्वेश्चन में जो भी ए और बी की वैल्यूज दी हुई हैं, यदि वो 2/2 में है तो रिमेन जो हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है वो भी 2/2 का होगा। यदि वैल्यूज 3/3 में है तो आई भी क्या होगा, 3/3 में होगा। अभी आप देखिएगा क्वेश्चन यदि अपन करते हैं, देखिए चलिए एक मैं बता ही देता हूं आपको, ठीक है। जैसे यदि सपोज हमको दिया हुआ है, देखिए अभी अपन मैट्रिसेस का एडिशन सब्सट्रैक्शन देखने वाले हैं ना, तो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। जैसे यदि सपोज ए दिया हुआ है हमको 2 3 4 6 और बी यदि हमको दिया हुआ है 1 0 2 4 और हमको बोलता है फाइंड 2a + 3b + i। तो अब देखिए यहाँ पे आपको i गिवन नहीं है, तो ये जो i होगा ना, i जो होगा वो यदि आपने यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दी, a की वैल्यू कितनी आई 2 3 4 6 प्लस 3, बी की वैल्यू कितनी आई 1 0 2 4, है ना, प्लस अब आई क्या है, तो अब यहां पर आई जो है ऑटोमेटिकली ये सेल्फ अंडरस्टूड होगा कि जो आई की वैल्यू है वो इसी के ऑर्डर पर डिपेंड करेगी जो गिवन टर्म्स हैं, हमारे को गिवन मैट्रिक्स हैं। तो ये जो हमारे को गिवन मैट्रिक्स हैं वो क्या है, 2/2 का ऑर्डर है, इसलिए आई भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 2/2 ही होगा, ठीक है। तो अलग से अपन को उसमें लाने का रिक्वायरमेंट होता नहीं है, ठीक है। तो इट्स ओके, ये क्या हो गया हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स। बाकी अपन इसको एडिशन नॉर्मल होता है, जब अभी अपन एडिशन देखेंगे तो इसको अपन देख लेंगे। अभी तो मैं सिर्फ आपको ये बता रहा था कि किस तरीके से अपन आई की वैल्यू क्वेश्चन में पुट करते हैं, राइट। ओके देन ये हो गया हमारा 7, क्या हो गया हमारा यूनिट मैट्रिक्स हो गया। इसको अलग कर देना भाई, बात तो समझ में आई गई होगी ना, कुछ ऐसा जुजू बाबा नहीं है भाई, सिंपल ही है यार, है ना। चलिए तो इसके बाद यदि अपन बात करते हैं, एक होता है नेक्स्ट होता है हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यदि हम बात करें तो आप एक मैट्रिक्स ले लो, है ना,
जैसे सपोज ले लो 2 4 6 9 3 1 8 4 1, ठीक है। अब इसमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो इसमें जो मेन डायगोनल होता है ना भाई, ये इसके ऊपर की अपवर्ड जितनी भी वैल्यूज हैं, यदि वो सारी की सारी वैल्यूज जीरो हैं, यदि वो नल हैं, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देखिए ट्रायंगल जैसा बन रहा है नहीं बन रहा है आपको, देखिए ट्रायंगल जैसा दिख रहा है। तो ऊपर यदि आपका नल वैल्यूज के मिलकर यदि आपका एक ट्रायंगल बन रहा है तो इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। और यहां पर यदि हम सेम कंसेप्ट यदि हम लें और यदि हम बात करते हैं, ये होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। यदि हम बात कर रहे हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, यदि हम बात कर रहे हैं तो जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सेम कंसेप्ट होगा, बस डिफरेंस क्या हो जाएगा कि जैसे यदि हमको वैल्यूज दी हुई है 2 4 2 3 1 4 6 1 7 1 0, ठीक है। तो यहां पर यदि अपने पास ये जो मेन ट्रायंगल है, यदि इसके नीचे डाउनवर्ड्स की यदि सारी वैल्यूज यदि नल हैं, यदि जीरो हैं, तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। ओके, गॉट इट, बात समझ में आई। तो यहां पर अपन ने आज इस वीडियो में ये देखा कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के टाइप क्या होते हैं। तो आज अपन ने ये कवर किया हुआ है क्या, मैट्रिक्स के टाइप, राइट, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं कि इसी को ही आगे बढ़ा सकते हैं अपन, ठीक है, या फिर अपन एक काम करते हैं, अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, इसमें अपन मैट्राइसिस का एडिशन, सब्सट्रैक्शन और इक्वलिटी ऑफ मैट्राइसिस, तो ये सारी चीज़ें अपन नेक्स्ट वीडियो में, जस्ट नेक्स्ट आपको मिलेगा, तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा उसका लिंक, आप उसको देखिएगा। आपको आगे कंटिन्यू आप इस वीडियो को करिएगा, आपको बहुत अच्छे से, सिर्फ बहुत कम टाइम में आप देखिएगा कि आपका कवर हो रहा है।